जब मेरा समाज आ जाएगा, मैं 21 तारीख को ही बताऊंगा वो कहानी। मैंने तय किया है कि जिस समाज ने मेरा संरक्षण किया और जिस समाज ने अपने खून से एक एक पैसे से मुझे सींच के जो यहाँ तक लेके आया, 21 तारीख को तब उनके आगे मुझे भरोसा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 21 तारीख को मेरा परिवार आएगा। 21 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास चंद्रशेखर आज़ाद के सुरक्षा के लिए एक बड़ी रैली हो रही है, बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें जयंत चौधरी भी आ रहे हैं और देश भर के लोग वहां जमा होने वाले हैं। दुनिया भर से लोग इस बैठक पर नज़र गड़ाए हुए हैं। मांग दो है, चंद्रशेखर आज़ाद को सिक्योरिटी दी जाए या फिर उनको हथियार, गन, बंदूक, आत्मसुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। खुद चंद्रशेखर मेरे साथ हैं। हमला हुआ था, आप सब लोग जान रहे हैं, अब तक घाव भरा नहीं है। क्या ये बहुत ज़रूरी है? क्या अब समय आ गया है कि जो खासकर जो शोषित वंचित सब तबके की लड़ाई लड़ते हैं उनकी जान की हिफाजत खतरे में है? सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और बात एक खास ये होगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्यों आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है सरकार को कि हमें सुरक्षा दी जाए? कब से मांग कर रहे हैं? पहली बात तो 21 तारीख की जो रैली है, रैली नहीं, वो हमारी आक्रोश सभा है। 21 जुलाई को भीम आर्मी का स्थापना दिवस होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बनी भीम आर्मी का जो स्थापना दिवस है, इस बार विरोध प्रदर्शन के रूप में वो यहाँ, ये तो एक छोटी सी मांग है कि उस घटना की सीबीआई जांच है। वो भी इसलिए क्योंकि उसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं, अजगर हैं, उनके नाम सामने हैं जिनके इशारे पे पूरी घटना हुई और जिनको बचाने का प्रयास सरकार के इशारे पे पुलिस कर रही है। उसके पूरे एविडेंस है मेरे पास। 21 तारीख को मैं वहाँ जनता के सामने रखूँगा जब हमारा पूरा देश का संगठन आएगा, जिम्मेदार लोग आएंगे जिनको हमने बुलाया है। फिर उसके अलावा हमने किसान संगठनों को, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको भी बुलाया है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं विपक्ष के, जिनके साथ सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, एनआईए के द्वारा झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज के, जिनको जो है ना, जिनके ऊपर हमला हो रहा है, किसानों के खिलाफ कानून ला के इस तरह से हमला हो रहा है। किस नेता को जेल भेज दिया है मोदी जी ने? एक्टिविस्ट जेल में है, कुछ हमारे आप जैसे कार्यकर्ता जेल में। एक बड़ा नेता बताइए जिसको मोदी जी ने जेल में भेजा हो। न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी, न अखिलेश यादव, न तेजस्वी यादव, न नीतीश जी। तो लालू जी बड़े नेता जी। लालू जी तो पहले से उनको तो जेल खटवाया जा रहा। तो कांग्रेस के बस चले, वो विपक्ष के सब नेताओं को जेल में डाल दें। कहाँ डाला? कहाँ? ये आप लोग प्रिडिक्शन क्यों कर रहे हैं? लालू यादव तो कांग्रेस के जमाने में जेल गए, उसमें मोदी जी का क्या लेना देना है? तो लालू यादव जी को जेल में रहना चाहिए, आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। जिस तरह से अब जो है बहुत पुरानी फाइलें खोल के जो है और एक षड्यंत्र के थ्रू जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये हमला ही तो है। देखिए, दो सवाल है चंद्रशेखर जी। क्या आपको लगता है उमर खालिद हो या चंद्रशेखर आजाद हो, प्रशांत कनौजिया हो या कई सारे पत्रकार हो, उनको जेल में डाला जा रहा है? टमाटर बेचने वाले को जेल में डाला जा रहा है। एक भी बड़े विपक्षी नेता को मोदी सरकार ने जेल में नहीं डाला है जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं। हाँ, पार्टी में जरूर मिला लेते हैं। आप लोग देखो, फैक्ट यही है। देखो, बेसिकली ये सवाल सब जगह लागू होता है। आप चाहे वो दिल्ली में देख लो, चाहे वो दिल्ली से बाहर देख लो, सरकार ने अपनी तरफ से तमाम तरफ के हथकंडे अपनाए हैं। चाहे उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी हो या जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे महाराष्ट्र में, उनको अपने में मिला लिया। ये एक तरह का हमला है और उस सब हमलों के खिलाफ, जिस तरह से वो बिना किसानों से पूछे कानून बनाते हैं उनके खिलाफ, फिर किसान सड़कों पर आते हैं, ये जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह सबके खिलाफ वो कानून बना देते हैं, जिस तरह से और तमाम तरह के लोगों के खिलाफ जो है वो कानून बना देते हैं, उन सबके खिलाफ जिस तरह से निजीकरण कर रहे हैं, ये हमला नहीं? इस तरह पूरे सरकार सिस्टम को बेच रहे हैं जी। तो आप सरकार को अनकंफर्टेबल करते हैं ना। बाकी लोग एसी में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, ट्वीट करते हैं, आप रोज सड़क पर निकलिएगा। आपको सरकार से खतरा है या जो सरकार, जो मनुवादी लोग हैं, जो कास्टिस्ट लोग हैं, जो चाहते हैं कि दलित पिछड़ों का बेटा नेता ना बने, उनसे खतरा है? दोनों चीजें क्लियर कीजिए। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, बात मेरी चल ही नहीं रही है ना। मुझे किससे खतरा? मुझे तो जो सत्ता संरक्षण में जो अपराध हो रहा है, मुझे तो उससे खतरा हो। लेकिन देश के अंदर जो हो रहा है आज़ादी के बाद आज तक भी, अगर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, मूछें काटी जा रही है, पानी पीने पर हत्या हो रही है, ये जो हमला आप समझते हैं, ये पूरे समाज पे जो हमला है। मेरे ऊपर हमला तो उस विचारधारा पर, उसके नेतृत्व पे हमला है कि कोई
अन्याय के खिलाफ बोले ना। जो आप कह रहे हैं अनकंफर्टेबल, कुछ भी आप गलत करोगे, महिला पहलवानों के साथ गलत करोगे, अगर हम उसके लिए बोलेंगे तो इस हमले का जवाब जो है ना वो जनता को देना ही पड़ेगा। हम लोग जीवित लोग हैं, जागरूक लोग हैं, अगर कुछ गलत होगा तो बोलेंगे। मोदी जी के खिलाफ आप ट्विटर से लड़िए, विपक्ष की भूमिका ट्विटर तक है। आप सड़कों पर जाते हैं, आप 2014 से पहले की राजनीति कर रहे हैं, जब भारत बंद होता था लोग सड़कों पर उतरते थे। भाई मैं जिनको नेता मानता हूँ, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे हों, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, बाबा साहब ने नहीं मार्च सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर आंदोलन किया, मानवर काशीराम साहब ने नहीं मंडल कमीशन पे इतना बड़ा आंदोलन किया, शराब भट्टी के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया, आमना रामसु वर्मा जी रहे हों, या जो और हमारे नेता रहे जिन्होंने कहा सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए, हम तो उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विचार के साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं अगर सब लोग ट्विटर से लड़ेंगे तो फिर तो सरकार निरंकुश हो ही जाएगी। लोकतंत्र है, हमें सत्ता को निरंकुश करने होने से रोकना। सत्ता आप सेट क्यों नहीं हो जाते हैं? ऐसे लोग आजकल सेट हो रहे हैं, इधर चाहे उधर, कोई सांसदी ले रहा है, कोई मंत्रिमंडल ले रहा है। आप सड़क पर आने की जिद क्यों पाले हुए हैं? देखिए, जिस विचारधारा का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, विचारधारा पर जो आधारित आंदोलन है, उसमें कोई सेटिंग गेटिंग हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मानवर काशीराम साहब कहते थे अगर कोई सहारा देगा तो इशारा भी देगा। हम यहाँ बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं ईमानदारी से, किसी के इशारे पर रह के वो कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए हमें अपना स्वतंत्र आंदोलन चलाना पड़ेगा। इसके खतरे का अनुमान है आपको? इससे बड़ा क्या खतरा होगा? जान से बड़ा। भाई आदमी जेल में रह ले, मुकदमा हो जाए, झूठे आरोप लग जाए, लेकिन जब जान ही सुरक्षित रहेगी, जब मैं इस खतरे से नहीं डर रहा तो और किस खतरे डर? ये देश बचाने की लड़ाई है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सेट हो जाएगी ये संविधान। अरे भैया कमाल, कैसे लोग सेट हो रहे हैं साहब, कमाल। अब मैं फिर आपसे ही कहूंगा, अगर मैं जिनको महापुरुष मानता हूँ, जिनके रास्ते पे चल रहा हूँ, जब वो सेट नहीं तो मैं क्यों सेट हो जाऊँ? जिनको सेट होना है वो हो जाएंगे। मेरे जैसे लोग सड़कों पे अच्छे लगते हैं। और अगर संविधान बचाने की बात हम लोग करते हैं, देश के बेरोजगारों की बात हम करते हैं, महंगाई के विरोध में बात करते हैं, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आज की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स जिस तरह से सुविधा की पॉलिटिक्स होगी, उसको के काम चला लीजिए आप। तो चला तो सवाल आप सड़क पर क्यों जाते हैं? भाई बहुत सारे लोग चला तो रहे हैं, शंभू जी। सब एक जैसे थोड़ा ही हो जाएंगे, 5 उंगलियां बराबर होती हैं, आपने देखी? सबके अपने कर्म होते हैं। और देखो, मैं जाति को नहीं, कर्म को प्रधान मानता हूँ। आप अभी भी आप डर गए? आप ये कह रहे हो किसान घर में बैठ के ट्विटर से फसल उगाना स्टार्ट कर दे? ऐसा हो सकता है क्या? संभव? देखो, हम हक वंचित समाज के लोग हैं, हमें उस बंजर भूमि में जाके हल चलाना पड़ेगा और वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, समय पे बीज लगाना पड़ेगा, रात के अंधियारे में ठंड में पानी देना पड़ेगा, तब जाके फसल मिलेगी। हमारे लिए रास्ते इतने आसान थोड़ा ही हैं। अगर आप सोचते हो कि हम लोग कंफर्टेबल में या इसी में सुविधा की राजनीति कामयाब जंग नहीं हो सकते हैं। इस देश में जो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी और जब तक जो है यहाँ ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद का आंदोलन रहेगा, जब तक अम्बेडकरवाद ताकतवर नहीं होता, तब एक सेकेंड, तब तक जो है ये मेरे जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को कुर्बान होना पड़ेगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग नींव में धंसेंगे, तब लोग हमारे कंधे, तब समाज हमारे कंधे बैठ के आगे बढ़ेगा। हमें समाज की लड़ाई लड़नी, ना कि व्यक्तिगत। मैं सेट हो जाऊंगा, मेरे बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, मुझे जो है सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन समाज का क्या होगा? मैं तो एक सलाह दे रहा हूँ, मैं लड़ाई अपने लिए नहीं, समाज के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो एक सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे दौर में इतना नाम है आपका, अब आप एस्टेब्लिश भी हो चुके हैं, सेट होने का वक्त है। कहीं किसी पार्टी, किसी संगठन में समय, आपको पब्लिक के लिए सड़क पर आना क्यों है? आप पर हमला नहीं होगा, आप सड़क पर उतरिए मत। हमने तो यही सीखा कि अंत ये आंदोलन व्यक्ति का नहीं, विचारधारा का आंदोलन, इसके जरिए जनता को जागरूक करना है। हमें जो आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसान, कामगार लोग जो जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करना। जिस दिन वो जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे, फिर उनको किसी चंद्रशेखर की, किसी और अन्य नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने अधिकार स्वयं ले लेंगे। हमें तो समाज को जागरूक करना, वो इसी बैठ के नहीं हो सकता भाई। लोग देखिए, लोग जिस कम्युनिटी के हैं ना, उस कम्युनिटी की बात करते हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आपको मुसलमानों के लिए भी लड़ना है, किसानों के लिए भी लड़ना है, वंचित समाज के लिए भी लड़ना है, पिछड़ों के लिए भी लड़ना है। आप सबका जिम्मा क्यों लेके घूम रहे हैं? आप अपनी कम्युनिटी की बात कीजिए। मेरी कम्युनिटी तो यही है, मैं बहुजन। बहुजन में SC ST मानवर काशीराम साहब समझा के गए, बुद्ध भी समझा के बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। तो हम हक वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसान जातियों के लोग हैं, तो क्यों नहीं लड़ेंगे लड़ाई भाई? क्या हम किसान जातियों से यही कहें कि भाई हमें वोट दे? तो उनके, जब उनके अन्याय होगा, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? जब मुसलमानों के साथ, जैन के साथ, बौद्ध के साथ, सिख के साथ अन्याय होगा, आदिवासी के साथ अन्याय होगा, तो क्या करूं मैं? घर में बैठकर तमाशा देखूं, उनको मरने के लिए छोड़ दूं? फिर काहे की राजनीति? इससे अच्छा तो जो है कोई उद्योग कर लेना चाहिए मुझे। देखो भाई, फिर कह रहा हूँ, आप गलत ट्रैक पर मत जाओ। असल लड़ाई तो यही है, जो लोग नहीं लड़ रहे हैं उनको भी लड़नी चाहिए मेरी तरह, इस तरह आके, तभी जाके जनता जागरूक होगी।
देखिए, ये भारत में खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग नेता रहे हैं वो सेट होते रहे। आप मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद दूसरे टॉपिक है। आप उस कंडीशन में, आप उस सिचुएशन में हैं कि आप आराम से बाकी राजनीति कर सकते हैं, एमएलए एमपी बन सकते हैं, संसद जा सकते हैं, आप सड़क पर उतरेंगे ही नहीं, आपको कोई खतरा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो है, आप कोई ऑफर लेके आए हो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमें अंत समाज में लीडरशिप पैदा करनी है और लीडरशिप के जरिए समाज के हितों की रक्षा करनी है। मेरे सेट होने से या मेरे जैसे 10-20 लोगों के सेट होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, सर पे छत नहीं। उनकी लड़ाई भी तो लड़नी पड़ेगी भाई। हम पे समाज का कर्ज है। आज हम अपने महापुरुषों के संघर्ष की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए। अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो समाज कैसे खड़ा होगा भाई? आप समझो। अब दोबारा इस बात पे सेट वाली पे मत आओ। एक और तो ऐसा कीजिए ना, आजकल कैमरा लेके लोग किसानों के साथ भी मिल लेते हैं, मजदूरों के साथ भी मिल लेते हैं। आप आंदोलन में मत जाइए, कैमरा लीजिए, अपने लोगों को रखिए और तस्वीरें जलवाइए, कभी धान रोपते हुए, कभी बाइक ठीक करते हुए, शूट करवाइए। राजनीति में तो आपका हितैषी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब जो नया स्टंट है राजनीति का, सड़कों वाली राजनीति का दौर खत्म है साहब। कौन हमने बहुत अच्छे लोगों को, आप कह रहे हम जंतर मंतर पर उतरेंगे? हमने बहुत अच्छे लोगों को जमीन पे आना सिखा दिया पिछले कुछ समय में। लोग आते नहीं थे, आज आप देखो आते हैं। आज जाते हैं लोग जनता के बीच में, पहले कोई जाता भी नहीं था। आज गाड़ी पे खड़े होकर भी नारे लगाते हैं, आज आंदोलन भी करते हैं। ये पिछले लंबे समय से जो 7-8 साल से भीम आर्मी ने संघर्ष किया है, उसकी देन है। पहले तो कोई किसी दुख सुख में भी नहीं जाता था, लोग ये कहते जितना ये लोग पिटेंगे उतना हमें ये वोट करेंगे। अब लोग जाते हैं, ज्ञापन भी जाके पकड़ाते हैं। अब बहुत कुछ बदला है। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। माननीय काशीराम साहब का आंदोलन था, उसको कामयाब करने के लिए। चंद्रशेखर जी, आपको मजाक लग रहा है? आपको पता है कितना सीरियस अटैक हुआ आप पर, इसके बाद भी आपके जहन में डर नहीं है? आप बदलने के लिए तैयार नहीं है? किस बात का? सड़कों पर निकलते हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। माने गुलामी जैसे शब्द जो है, मैं उनके विरोध में ही मेरा नाम मेरे फादर ने चंद्रशेखर आज़ाद रखा। तो ना मैंने गुलामी कभी देखी, ना मैंने गुलामी कभी सही, ना मैं सहूँगा। और हमेशा गुलामी के खिलाफ ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मौत एक बार आएगी, लेकिन मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस लिए याद करें? रोज़ लोग पैदा होते हैं, रोज़ लोग मरते हैं। मैं अपनी ड्यूटी अदा करके जाऊंगा। जब भी इस दिन में जाऊंगा, मैं लोगों को जागरूक करते हुए और लोगों में चेतना पैदा करते जाऊंगा। आप देखना, आने वाले कल में ये आंदोलन और ताकतवर होगा। ये हिंसा जो है ना, हमारे लोगों को अंदर से मजबूत कर रही है। एक चंद्रशेखर जाएगा ना तो 1000 चंद्रशेखर पैदा होंगे। आपको इस बात का एहसास है? और आप मैं समझता हूँ आपकी गंभीरता, आप बहुजन साथी हैं, आपके मन में इस बात को लेकर डर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आज मेरे साथ है, कल आपके साथ। आप भी बंद कर दो पत्रकारिता, घर बैठ जाओ। मैं तो अपने ऑफिस से कर रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। आपके तो सारे चैनल आपकी राजनीति ऑफिस में बैठ के हो सकती है। आप मत आना जंतर मंतर पे, मैं आपकी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। मुझे तो समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए जाना है और मैं जाऊँगा। चंद्रशेखर जी, आपकी पूरी राजनीति एसी रूम में बैठ के हो सकती है। सारे टीवी चैनल्स, आपको पता भी कितनी रेटिंग है। आपका इंटरव्यू इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आपकी बातों को पहुंचाना है, आपका इंटरव्यू इसलिए किया जा रहा है कि इस देश के लगभग 10 करोड़ लोग उस खबर को देखते हैं। टीवी अखबार चला रहे हैं आप लोग। आप कहीं भी बैठ जाएंगे, टीवी अखबार आएगा, हम लोग आएंगे आपके पास। नहीं, वो कुछ लोग तो सिर्फ मेरा और बेंजी का झगड़ा लगाने के लिए मुझे दिखाते हैं, तो बाद में उस पर ऐसा कंटेंट डाल देते हैं। मैं तो झगड़ा करना चाहता ही नहीं किसी से। मैंने आपसे उस दिन कहा। अच्छा, ये समझ रहे हैं आपकी, ये इसका खेल चल रहा है, इसलिए मैं झगड़ा चाहता हूँ। राजनीति जो है, जो मैं हंस के बोल रहा हूँ या हल्के फुल्के अंदाज बोल रहा हूँ, सच्चाई तो यही है। अपोजिशन कहीं भी सड़कों पर नहीं आ रहा है। 1-2 जगह तभी वो आए हैं जब उनके गले पर हाथ पड़ रही है। जनता के मुद्दे जैसे टमाटर, महंगाई या इस सब मामले पर तो अपोजिशन सड़क पर आ नहीं रहा। ये फैक्ट है, इसको आप नहीं मना कर सकते हैं। मोदी जी से ज़्यादा चुनावी रैली भी ये लोग नहीं कर, मोदी चुनाव रैली की भी बात करें तो मोदी जी ज़्यादा कर रहे हैं। मैं तो दूसरे नंबर का आदमी आपको कहता हूँ। मोदी जी सबसे ज़्यादा घूमते हैं, तो उनके पास तो लाव लश्कर है, प्रधानमंत्री हैं, अपना जहाज है, तमाम संसाधन है। दूसरा नेता चंद्रशेखर आज़ाद है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न पैसा है। आप 365 दिन 24 घंटा सड़कों पर रहेंगे, तो इसके तो खतरे हैं साहब। देखो भैया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, इतना बड़ा परिवर्तन किया, उनको भी खतरा रहा होगा। माननीय काशीराम साहब को भी खतरा होगा। हर जिस महापुरुष ने आंदोलन, उनको खतरा होगा। मैं तो उनका सिपाही हूँ, मैं इस खतरे से क्यों डरूँ? जब मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ, ईमानदारी के रास्ते पे हूँ, कमज़ोर लोगों को
बुनियादी सुविधा, अवसर और सम्मान का जीवन देना चाहता हूँ। ये अच्छा काम है, इसके लिए खतरे होंगे, लेकिन ये वो जो